हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनालिटी के टाइप थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ट्रेड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। ऑलपॉट और कैटल की ट्रेड थ्योरीज को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Allport's trade theory. Allport mentioned two types of trades, common and personal trades. Allport ने अपनी ट्रेड थ्योरी में दो टाइप के ट्रेड्स के बारे में बताया है। नंबर 1 कॉमन और सेकंड वन है पर्सनल ट्रेड। और ट्रेड्स जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया है, जो ट्रेड्स होती हैं वो इनेट क्वालिटी होती है पर्सन की, जो कि स्पेसिफिक होती है हर एक पर्सन में। और ये जो ट्रेड्स होते हैं वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंपली जो ट्रेड्स होते हैं वो इंटरनल क्वालिटीज़ होती है पर्सन की, जो कि उसको जीन्स के थ्रू मिलती है। तो जो ट्रेड्स होते हैं वो इनेट क्वालिटीज़ होती हैं। तो कॉमन ट्रेड्स को हम समझते हैं कि कॉमन ट्रेड्स ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में क्या बताया है, कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं। कॉमन ट्रेड्स आर द ट्रेड्स फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी और कल्चर। जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं वो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलते हैं जो कि एक सोसाइटी या फिर किसी कल्चर में रह रहे होते हैं। दस पीपल ऑफ अ सोसाइटी और कल्चर कैन बी कंपेयर्ड ऑन दैट ट्रेड। तो जब पीपल जो हैं किसी सोसाइटी और कल्चर में रह रहे होते हैं, तो आप, क्योंकि कल्चर और सोसाइटी जो है, सोसाइटी तब बनती है जब जो पर्सन है वो ग्रुप्स में रहते हैं। जब ग्रुप्स में पर्सन रह रहे हैं तो आप उनके ट्रेड्स का कंपैरिजन कर सकते हो, जो कि लोग सोसाइटी या कल्चर में रह रहे हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स shows a trait of cooperativeness in his behavior in various situations, and if similar behaviors are obtained in a large number of persons from that community or culture, this trait will be considered common trait. तो उदाहरण के लिए मान लो, अगर एक्स पर्सन जो है कॉर्पोरेटिवनेस का ट्रेड शो कर रहा है, यानी कि सहयोग का ट्रेड जो है वो अपने स्वभाव में दिख रहा है, उसके स्वभाव में अलग अलग सिचुएशंस में वो कॉर्पोरेटिवनेस का जो क्वालिटी है उसको शो कर रहा है। और अगर सिमिलर बिहेवियर जो है आपको ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, सिमिलर क्वालिटी यानी कि जो कॉर्पोरेटिवनेस की क्वालिटी है वो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रही है, जो कि कम्युनिटी और कल्चर में, उस कम्युनिटी और कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, जिस कल्चर में वो रह रहे हैं, तो उस ट्रेड को कंसीडर किया जाता है कॉमन ट्रेड। क्योंकि आप यहाँ पर जब कम्युनिटी और कल्चर में लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ का, कि ज़्यादातर लोगों में वो स्पेसिफिक क्वालिटी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ज़्यादातर लोगों में जो ट्रेड देखने को मिलेगा उस ट्रेड को कॉमन ट्रेड बोला गया है, जिसको कि कंपैरिजन के थ्रू हम चेकआउट कर रहे हैं। दस कॉमन ट्रेड्स are those which are reflected in the behavior of most of the person in a society or a community or culture। तो इसका मतलब कॉमन ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि लोगों के व्यवहार में मतलब लोगों के व्यवहार में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर लोगों के व्यवहार में देखने को मिलते हैं जब वो सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं या कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। तो कॉमन ट्रेड उसको बोला गया है ऑलपोर्ट ने अपनी ट्रेड थ्योरी में। सेकंड जो ट्रेड
मेंशन किया है वो है पर्सनल ट्रेड्स। तो पर्सनल ट्रेड्स क्या हैं? दिस रेफर्स टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन एंड नॉट शेयर्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी और कल्चर। जो पर्सनल ट्रेड हैं वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पर्सन के, जो कि अदर मेंबर के साथ आप उसको शेयर नहीं कर सकते सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर या कल्चर के अंदर। यानी कि हर एक पर्सन में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा और इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, तो आप उनके ट्रेड्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते जिस तरह से कॉमन ट्रेड्स में किया था, क्योंकि हर पर्सन का जो पर्सनल ट्रेड है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसकी पर्सनैलिटी का। Such a personal trait is not comparable with those of others in that culture। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पर्सनल ट्रेड है वो कंपेरेबल नहीं होता है, इसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दूसरे लोगों के साथ जो कि उसी कल्चर में रह रहे हैं। These traits are inculcated by a person more in the process of uh, socialization and many of do's and don'ts of the। तो ये जो ट्रेड्स हैं वो पर्सन में किस तरह से पर्सन की पर्सनैलिटी में शामिल होते हैं, तो ये जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है पर्सन की पर्सनैलिटी में शामिल होते हैं पर्सनल ट्रेड्स। इसलिए जो पर्सनल ट्रेड्स हैं इसमें एक बाउंड्री लाइन होती है जहाँ पर कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ डिसाइड की होती है पेरेंट्स ने। become part of the personality and these traits are unique to this individual। तो जो डू और डोंट की जो बाउंड्री सेट की होती है पेरेंट्स ने, वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है और यही ट्रेड जो हैं एंड दीज ट्रेड्स आर यूनिक, और यही ट्रेड जो होते हैं पर्सन के अंदर वो यूनिक बना देते हैं पर्सन को। अनदर एस्पेक्ट इज दैट दीज ट्रेड्स आर हाईली कंसिस्टेंट। और दूसरा पहलू पर्सनल ट्रेड का क्या है कि ये जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वो हाईली कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे किसी भी सिचुएशन में। कंसिस्टेंट का मतलब एक रूपता या एक जैसा, एंड कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट ऑल बिहेवियर्स ऑफ दिस इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कंसर्न्ड। और आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे लगभग सभी हर व्यवहार में, पर्सन के हर व्यवहार में आपको लगभग एक जैसे ही ट्रेड देखने को मिलेंगे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। जो पर्सन है वो किसी भी परिस्थिति से संबंध रखता हो, बट जो पर्सनल ट्रेड होंगे वो लगभग सेम ही होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड ऑफ parsimony is something which an individual show in almost every aspect of his behavior, whether he is at home or ऑफिस और स्कूल और एनीवेयर। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो पेरिसमोनी का ट्रेड है यानी कि बचत करने का ट्रेड है, सेविंग करने का जो ट्रेड है पर्सन के अंदर, वो जो है ऑलमोस्ट लाइफ के जो है हर एक पहलू में देखने को मिलेगा, मतलब उसके बिहेवियर के हर एक पहलू में देखने को मिलेगा, चाहे वो होम में हो, चाहे वो घर पे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, वो हर जगह जो है बचत करेगा, पेपर की बचत करेगा, तो उसका जो सेविंग करने की जो क्वालिटी है वो हर जगह देखने को मिलेगी। और फर्दर डिवाइडेड पर्सन ट्रेड्स इनटू 3 सब कैटेगरीज। तो ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में जो उसने कॉमन ट्रेड और पर्सनल ट्रेड बताए हैं उनको उसने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। पर्सनल ट्रेड को ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 सब कैटेगरीज में। नंबर 1 है कार्डिनल डिस्पोजिशन, नंबर 2 है सेंट्रल डिस्पोजिशन, नंबर 3 है सेकेंडरी डिस्पोजिशन। फर्स्ट सब कैटेगरी
cardinal disposition traits. Such traits have overriding and overwhelming influence on the behavior of a person in that they manifest themselves in all that a person does and guides the behavior of that person. तो जो कार्डिनल डिस्पोजिशन ट्रेड में ये इस तरह के ट्रेड होते हैं जिनका कि बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है पर्सन के बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है जो कि देखने को मिलता है अ, कि वह पर्सन जो है खुद की इनर क्वालिटीज़ को किस तरह से शो कर रहा है, खुद की इनर क्वालिटीज़ को जो भी उसके बिलीफ सिस्टम है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनको वो जो है उसके व्यवहार में किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और वो अराउंड द वर्ल्ड आस-पास की दुनिया में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये सब इनर क्वालिटीज़ जो हैं पर्सन जो है अपने बिहेवियर के थ्रू जो है एक्सप्रेस करता है एंड गाइड्स द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन और ताकि वह पर्सन के बिहेवियर को गाइड कर सके। कार्डिनल डिस्पोजिशन ट्रेट का मतलब है सिंपली कि जो इनर क्वालिटीज़, जो इनर बिलीफ सिस्टम है, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन ने अपनी लाइफ में किया है, थ्रू आउट एक्सपीरियंस उसने लाइफ में लिया है, तो वो जो उसकी इनर क्वालिटीज़ हैं, बिलीफ हैं और जो एक्सपीरियंस है वो उसके व्यवहार में देखने को मिलते हैं और वो अपने आस-पास, अपने अराउंड लोगों के साथ जिस तरह से इंटरैक्ट करता है, उसकी इनर क्वालिटीज़ जो हैं देखने को मिलती हैं, ताकि वो अ, और लोगों को जो है गाइड कर सके अपने बिहेवियर के थ्रू। तो कार्डिनल डिस्पोजिशन ट्रेट को हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम महात्मा गांधी जी की पर्सनैलिटी से समझते हैं। महात्मा गांधी had firm belief and conviction in पीस एंड नॉन वायलेंस। तो जैसे आप सब जानते हो महात्मा गांधी का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था और बहुत ज़्यादा उनका विश्वास था शांति और अहिंसा में और मैसेज ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस पर एक्सप्लिसिटी सीन इन whatever Mahatma Gandhi did in his life, whether at home or abroad। तो महात्मा गांधी जी की पर्सनैलिटी में जो है महात्मा गांधी जी ने पीस और नॉन वायलेंस का जो मैसेज है वो उनकी लाइफ में हर जगह देखने को मिला, चाहे वो घर पे रहे, चाहे वो विदेश में रहे। तो जो इनर क्वालिटी है और जो इनर बिलीफ है, जो कि एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो जो है पर्सन के दूसरे जो पर्सन के बिहेवियर में देखने को मिलते हैं, वो कहीं कहीं पर भी रहे, तो वो अपने बिहेवियर से दूसरे पर्सन को भी गाइड करता है, अपनी इनर क्वालिटीज़ से वो दूसरे पर्सन को भी गाइड करता है। सिंपली कार्डिनल डिस्पोजिशन ट्रेट में जो इनर क्वालिटीज़ हैं, वो शेप देती है आउटर एक्सप्रेशन को कि पर्सन जो है अपने अ, खुद को एक्सप्रेस किस तरह से कर रहा है, तो उसके एक्सप्रेशन जो हैं आउटर एक्सप्रेशन शो हो करते हैं उसकी इनर क्वालिटीज़ को। सेकंड सब कैटेगरी है internal disposition. This is found in all person and one can have 5 to 10 internal disposition. These are not equivalent to cardinal traits, but one can assess the personality of an individual in terms of these traits. These traits actually define the personality of person. तो सेंट्रल डिस्पोजिशन ट्रेट जो है वो सभी पर्सन्स में देखने को मिलता है, सभी लोगों में देखने को मिलता है और 5 से लेकर 10 सेंट्रल डिस्पोजिशन ट्रेट जो हैं वो देखने को मिलते हैं और जो सेंट्रल डिस्पोजिशन ट्रेट हैं वो कार्डिनल ट्रेट की तरह नहीं होते हैं, बट हम सेंट्रल डिस्पोजिशन ट्रेट के थ्रू जो है पर्सनैलिटी को जो है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जो है हम
असेस कर सकते हैं, उसका आंकलन कर सकते हैं पर्सनैलिटी का, किस टर्म में, सेंट्रल ट्रेड्स के टर्म में। और ये जो ट्रेड होते हैं वो डिफाइन करते हैं पर्सन की पर्सनैलिटी को। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज़ द ट्रेड ऑफ ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, पैरिसमोनी, क्लीनिंगनेस, जनरोसिटी। तो किसी पर्सन की जिसके अंदर कौन से ट्रेड हैं, ईमानदारी का ट्रेड है, पंक्चुअलिटी का ट्रेड है, पैरिसमोनी बचत करने का ट्रेड है, क्लीनिंगनेस हाइजीन रखने का ट्रेड है, जनरसिटी उदारता है। सच अ पर्सन विल बी ऑलवेज ऑन टाइम टू द ऑफिस। इस तरह के पर्सन हमेशा ऑफिस में टाइम से आते हैं। कीप द शेड्यूल्ड मीटिंग ऑन टाइम, और टाइम से वो मीटिंग को शेड्यूल करते हैं। एंड नेवर विल वेस्ट एनीवन्स टाइम, और ना किसी का वो समय बर्बाद करते हैं, ना अपना और ना किसी और का। विल बी ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो अपनी बात सीधी साफ रखते हैं। एंड डील डायरेक्टली विद हिज एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, और वो सीधा जो है अपने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज से बात करते हैं। एंड वुड एंश्योर दैट नथिंग इज वेस्टेड, और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। एंड विल मेक श्योर अदर्स डू नॉट वेस्ट एनीथिंग, और ये भी देखते हैं कि दूसरे लोग भी किसी चीज़ को वेस्ट ना करें। वेन एवर समवन कम्स फॉर हेल्प, वुड बी जनरस इनफ टू ऑफर हेल्प एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। और जब भी कोई दूसरा पर्सन उनके पास हेल्प के लिए आए तो वो उदारता दिखाएं और उसकी हेल्प करें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है उसकी हेल्प करें। तो ये सेंट्रल डिस्पोजिशन ट्रेड है, जो कि 5 to 10 जो क्वालिटीज़ हैं वो पर्सन में देखने को मिलती है। तो जिससे कि हम पर्सनैलिटी की असेसमेंट कर लेते हैं। थर्ड वन सब कैटेगरी है सेकेंडरी डिस्पोजिशन ट्रेड। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, सेकेंडरी जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो कि पैसिव प्रायोरिटी लिस्ट में जिसको कि प्रायोरिटी बाद में दी जाती है। These traits of person are less consistent, less explicit and less meaningful for the person and hence are called secondary traits। तो जैसा कि ये जो ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स पर्सन के अंदर जो हैं, ये इस तरह के जो ट्रेड्स जिन पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं वो लेस कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट उनका जो बिहेवियर देखने को मिलता है, लेस एक्सप्लिसिट होते हैं। ये जो होते हैं स्पष्ट रूप से बात नहीं करते, इनकी कोई भी बात जो होती है स्पष्ट नहीं होती है, और ये मीनिंगफुल बात भी नहीं करते। ये पर्सन जो है मीनिंगफुल भी लेस मीनिंगफुल होते हैं। इसलिए इनको जो है सेकेंडरी ट्रेड बोला गया है। दीज ट्रेड्स आर ऑफ नॉट मच हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द पर्सनैलिटी। जो सेकेंडरी डिस्पोजिशन ट्रेड है वो पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इनफ नहीं है। मतलब ये पर्सनैलिटी के बारे में जो है बता नहीं पाता। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, ईटिंग पैटर्न और प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। तो आप किसी भी पर्सन के हेयर स्टाइल से या उसकी ड्रेसिंग सेंस से, उसके खाने पीने के तरीके से, या फिर क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, तो इन सब चीज़ों से आप उसकी पर्सनैलिटी को असेस नहीं कर सकते। इनमें जो है कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है। सेकेंडरी आप इस तरह से समझ सकते हो कि इनमें कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है, ना इनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। मूडी टाइप के ये पर्सन होंगे, तो इस वजह से इनको जो है सेकेंडरी ट्रेड बोला गया है। और अ, इस वजह से ही ये जो है पर्सनैलिटी को असेस करने में हेल्प नहीं कर पाते। सेकंड जो ट्रेड थ्योरी है वो है कैट ट्रेड थ्योरी। आरबी कैटल डिवाइडेड ट्रेड्स इनटू 2 कैटेगरीज। तो आरबी कैटल ने जो है पर्सनैलिटी को
पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को जो है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। नंबर 1 है सरफेस ट्रेड और दूसरा है सोर्स ट्रेड। तो फर्स्ट वन देखते हैं सरफेस ट्रेड्स। दीज़ आर रिफ्लेक्टेड इन डे टू डे इंटरैक्शंस ऑफ द पर्सन। Their expression is so explicit that it leaves no doubt about their existence in the personality. जो सरफेस ट्रेड है, सरफेस ट्रेड मतलब जैसे आप नाम से देख रहे हो सरफेस, जो कि आपको चीज़ सरफेस पे दिख रही है, यानी कि जो आपको सामने दिख रही है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। सरफेस ट्रेड में जो अ, आप इंटरेक्शन करते हो डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ, तो जो इंटरेक्शन में आपका बिहेवियर शो होता है, तो वो आपके सरफेस ट्रेट के बारे में बताता है। और इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो इतना स्पष्ट होता है कि कोई भी डाउट नहीं रहता इनके पर्सनैलिटी के बारे में कि ये इनकी पर्सनैलिटी जो है किस तरह की होगी। तो ये अपने अंदर के जो भी इनके ट्रेड्स होते हैं, जो भी इनर क्वालिटीज़ होती हैं, वो इंटरैक्शन के थ्रू जो है स्पष्ट हो जाती है। सेकंड वन, source traits. These represent the structure of personality. These are present in less number than surface traits. जो सोर्स ट्रेड होते हैं वो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में ये जो होते हैं लेस नंबर में होते हैं एज कम्पेयर टू सरफेस ट्रेड। दीज ट्रेड्स आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन डे टू डे इंटरेक्शन ऑफ द पर्सन। जो सोर्स ट्रेड हैं उनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। जो भी पर्सन डेली लाइफ में इंटरेक्शन करता है तो इंटरेक्शन के थ्रू सोर्स ट्रेड को ऑब्जर्व करना मुश्किल काम है। सोर्स ट्रेड्स कम टू नोटिस व्हेन सम ऑफ द सरफेस ट्रेड्स आर ज्वाइन टुगेदर। सोर्स ट्रेड के बारे में आप कब नोटिस करते हो? जब कुछ सरफेस ट्रेड जो हैं सोर्स ट्रेड के साथ मिल जाते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशियबिलिटी, अनसेल्फिशनेस and humor are surface traits which when joined together create a source trait known as friendliness. तो sociability, अनसेल्फिशनेस एंड ह्यूमर, तो समाजवादी होना, स्वार्थी ना होना और ह्यूमर मजाकिया स्वभाव का होना, जो कि एक जो कि सरफेस ट्रेट्स हैं जो कि आपको एक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है जी। जब ये ज्वाइन करते हैं सोर्स ट्रेड, तो सोर्स क्या है? जिसको कि बोला जाता है, जिसको कि जिनमें ये सभी ट्रेड्स शामिल होते हैं। सोर्स ट्रेड वो हैं जिनमें कि सरफेस ट्रेड शामिल है। तो जब सरफेस ट्रेड जो है ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करके वो सोर्स ट्रेड बनाते हैं जिसका कि नाम है फ्रेंडलीनेस। जहाँ पर कि फ्रेंडलीनेस में आपको सोशबिलिटी भी देखने को मिलती है, अनसेल्फिशनेस भी देखने को मिलती है, ह्यूमर भी देखने को मिलता है। सरफेस ट्रेड जो है वो बाहर जो भी एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो भी बिहेवियर आपको दिखाई दे रहा है, वो आपका सरफेस ट्रेड है। ठीक है जी। तो और जो सोर्स ट्रेड है, सोर्स ट्रेड आप ये समझ सकते हो कि जिनमें जो है सरफेस ट्रेड का कॉम्बिनेशन होता है वो सोर्स ट्रेड होते हैं और सोर्स ट्रेड को जो है नोटिस करना वो मुश्किल काम होता है। जबकि सरफेस ट्रेड जो है पर्सनैलिटी को वो एकदम क्लियर इमेज जो है वो बता देते हैं पर्सनैलिटी की कि ये पर्सन इस तरह का पर्सन है। बट जो सोर्स ट्रेड है उसको फाइंड आउट करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आज की वीडियो में हमने ट्रेड थ्योरीज को डिस्कस किया। ऑलपोर्ट और कैटल की ट्रेड थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया। ऑलपोर्ट ने जो है ट्रेड को दो टाइप के ट्रेड बताए हैं, कॉमन ट्रेड और पर्सनल ट्रेड। जो कॉमन ट्रेड है वो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है किसी भी सोसाइटी में, और जो पर्सनल ट्रेड है वो यूनिक करेक्टरिस्टिक होता है किसी भी पर्सन का, जो कि किसी भी परिस्थिति में जो है सिमिलर देखने को मिलता है।
देन उसके बाद जो है ऑलपॉट ने पर्सनल ट्रेड को फर्दर सब कैटेगराइज किया हुआ है 3 सब कैटेगरीज में। सेंट्रल डिस्पोजिशन, कार्डिनल डिस्पोजिशन, नंबर 1 कार्डिनल डिस्पोजिशन टू सेंट्रल डिस्पोजिशन, देन लास्ट सेकेंडरी डिस्पोजिशन ट्रेड। जो कार्डिनल डिस्पोजिशन ट्रेड है वो पर्सन की इनर क्वालिटीज होती है, बिलीफ पर्सन के होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसने थ्रू आउट लाइफ में उसने एक्सपीरियंस किए होते हैं और वो उसके बिहेवियर में शो होते हैं। और जो उसके बिहेवियर में उसकी इनर क्वालिटी शो होती है वो अदर पर्सन्स को भी जो है गाइड करती है। और सेकंड वन जो है सेंट्रल डिस्पोजिशन। जो सेंट्रल डिस्पोजिशन होती है वो लगभग 5 से 10 जो ट्रेड्स होते हैं वो पर्सन में आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड लास्ट वन जो है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ट्रेड जो होते हैं वो लेस कंसिस्टेंट होते हैं और स्पष्ट नहीं होते हैं और ना ही मीनिंगफुल होते हैं, तो उस वजह से इसको सेकेंडरी ट्रेड बोला गया है। जैसे कि आप किसी की हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और इन सब चीज़ों से जो है आप उसकी पर्सनैलिटी का पता नहीं कर सकते। देन जो कैटल की ट्रेड थ्योरी है उन्होंने जो है ट्रेड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड। जो सरफेस ट्रेड हैं वो जो है डे टू डे इंटरेक्शन में देखने को मिल जाते हैं पर्सन के। और जो सरफेस ट्रेड हैं वो पर्सन की पर्सनैलिटी की क्लियर इमेज बता देते हैं। और जो सोर्स ट्रेड होता है, सोर्स ट्रेड को फाइंड आउट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि जो सोर्स ट्रेड होता है वो सरफेस ट्रेड को ज्वाइन करके सोर्स ट्रेड बनता है। हमने एग्जांपल देखा सोशेबिलिटी, अनसेल्फिशनेस, ह्यूमर, ये जो है सरफेस ट्रेड है जो कि आपको साफ क्लियर देखने को मिल जाते हैं पर्सनैलिटी में। और जो सोर्स ट्रेड हैं जिनमें कि ये सब ट्रेड शामिल है, तो वो है फ्रेंडलीनेस, जिसको कि फाउंड आउट करना जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा एफ़र्ट भी पसंद आए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको चीज़ें जो हैं, थ्योरीज़ जो हैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँ और आपको कंटेंट पसंद आए और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो साइकोलॉजी सेक्शन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, साइकोलॉजी सेक्शन के लिए जो है मेरी वीडियो हेल्पफुल रहे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोज़ बनाने के लिए और मेहनत करने की के लिए भी आपका मोटिवेशन ही है जो कि मुझे सपोर्ट देता है। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट कर कर फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको जो है कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। प्लीज़ फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।